स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2। राइट, आपकी ये वाली एक्सरसाइज ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है ना वो सेम ही रहेगा अगर आप रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर देते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। राइट, देखो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो आपको ये दिया हुआ है 1 4 1 3 6। ठीक है, अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो ये हो जाएगा ना, ये 1 है, ये हो जाएगा 24 माइनस 4, कितना आ गया 20। अब सोचो आप इसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब ट्रांसपोज कर रहे हो। तो ये रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज का मतलब होता है ट्रांसपोज करना। रोज़ को कॉलम में लिख दो 4 1, इस रो को भी कॉलम में लिख दो 3 6, कर दिए रोज़ और कॉलम इंटरचेंज। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। देखो ये हो जाएगा 24 माइनस 4, कितना आ गया 20। आ गया ना दोनों का सेम डिटर्मिनेंट। इवन इफ़ यू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। ठीक है, ये होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ DET, आर इंटरचेंज्ड then sign of the determinant changes। ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी 2 रोज़ या फिर कोई भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो ना, तो आपके डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। देखो फॉर एग्जांपल, सपोज करो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ABC DEFGHI। ठीक है, आप सपोज करो कि हम इसकी 2 रोज़ इंटरचेंज करें। ये पहली रो और दूसरी रो को ना इंटरचेंज कर रहे हैं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज। ये होता है आपका इंटरचेंज का साइन। ठीक है, कर दो इंटरचेंज, रो 1 को रो 2 में ले आओ, रो 2 को रो 1 में ले जाओ। ये हो जाएगा DEFABC, हो गया इंटरचेंज GHI। जब भी आप इंटरचेंज करते हो ना तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, वही वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हो ना तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। राइट, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर identical, then the value of determinant is 0। देखो ये बोल रहा है अगर कोई भी 2 रोज़ या फिर कोई भी 2 कॉलम्स एक डिटर्मिनेंट के सेम आ जाते हैं ना तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। देखो फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें ये दोनों कॉलम्स सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है ना, तो आपके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। राइट, हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो if each element of a row
or a column of a determinant is multiplied by some constant k, then its value gets multiplied by k. देखो ये क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको k को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपके पास अंदर डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो देखो मैट्रिसेस में हम क्या करते थे, इस k को पूरे हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाते थे, ठीक है। अब इसमें ना देखो आप इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, देखो के ए के डी के जी, ठीक है। तो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, मैं वो इतना बड़ा लिखूंगी नहीं, आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में लिखनी कभी भी नहीं आती। देखो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है सम प्रॉपर्टी। इसमें आप क्या करते हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना डिटर्मिनेंट को तोड़ लेते हो। देखो सपोज करो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, आई जे के। सपोज करो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, आप इसको दो में तोड़ सकते हो, कैसे, पर ध्यान रहे एक बारी में एक ही रो या फिर एक ही कॉलम तोड़ सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। देखो जैसे मैं इसको तोड़ती हूँ तो मैं यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट बना लूँगी, ठीक है। पहले मैं लिख दूँगी ए बी सी, फिर दूसरे डिटर्मिनेंट में ये बाकी बी सी ए, ठीक है। अब मैं ये वाली रो में नहीं ऐसा कर सकती कि डी ई जी इधर लिख दूँ फिर ई एफ जी एच इधर लिख दूँ, ये नहीं मैं कर सकती, क्योंकि एक टाइम पे एक ही रो कर सकते हो, बाकी की दो रो सेम ही रहेंगी बिल्कुल, डी प्लस ई प्लस एफ जी प्लस एच, बाकी की दोनों रो सेम रहेंगी, उधर भी और इधर भी, ठीक है, क्योंकि आप एक बारी में एक ही रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो इनटू 2। पर अगर आपको अब ये भी स्प्लिट करनी ही है तो आप इसको आगे कर सकते हो स्प्लिट, इसको भी दो में, इसकी भी दो डिटर्मिनेंट बना लो आगे, इसकी भी, एक में डी ई जी लिख दो, दूसरी में ई एफ जी लिख दो, राइट। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो, पर याद रहे सम प्रॉपर्टी में एक टाइम पे एक ही रो या एक ही कॉलम स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है ए बी का डिटर्मिनेंट, इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलती है कि अगर आपका k मल्टीप्लाइड बाय a हो रहा है डिटर्मिनेंट, ठीक है, अगर आपके पास ये दिया हुआ है और आपके इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर है n इंटू एन, तो आप इस k को बाहर ले आओगे रेज टू द पावर इसका ऑर्डर, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट a। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका ऑर्डर दिया हुआ है इस a डिटर्मिनेंट का 3, ठीक है, तो आप k क्यूब बाहर निकालोगे, कितने के बाहर निकालते हैं, जितना ऑर्डर होता है, इनटू डिटर्मिनेंट। देखो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 और आपकी लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये बोलती है कि अगर आपके डिटर्मिनेंट में कोई भी एक पूरी रो या कोई भी एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए, सपोज करो जैसे मेरा ये फर्स्ट कॉलम पूरा ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, बाकी हो गया ए डी बी ई सी एफ, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। कोई भी एक पूरी कॉलम या कोई भी एक रो 0 0 0 हो जाए तो हमारा डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाता है, 0। तो अब आप याद रखना, मैंने आपको 0 वाली दो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बताई थी कि अगर कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स सिमिलर आइडेंटिकल हो जाते हैं तब भी डिटर्मिनेंट 0 आता है, और या फिर प्रॉपर्टी नंबर 8 कोई भी एक रो पूरी 0 हो जाए या फिर कोई भी एक कॉलम पूरा 0 हो जाए तो आपका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ध्यान रहे डायगनल नहीं बोल रही मैं, कहीं यहाँ पे ये 3 0 आ जाए तो भी आप 0 कर दो, नो, सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 पे। तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7, मतलब क्वेश्चन 1 to 7 प्रूव दैट, आपको ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना है।
अब देखो यहाँ लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, जैसे हम एक्सरसाइज 4.1 में करे थे ना, एक्सपैंड करके इसकी रो कॉलम को छुपाते थे फिर इसकी को। अब आपने वैसे एक्सपैंड करके नहीं करना, अब आपने प्रॉपर्टी यूज़ करके डिटर्मिनेंट ज़ीरो प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इसको डेल्टा लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ठीक है। कर लिया डेल्टा लेट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है अगर कोई भी एक पूरी रो ज़ीरो हो जाए या फिर कॉलम, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स सेम आ जाएं तो भी आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो अब हम कोई भी ना दो कॉलम सेम बनाएंगे। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐड करूं x प्लस ए तो आ जाएगा सेम, इन दोनों को ऐड करूं y प्लस बी तो ये भी y प्लस बी सेम हो जाएगी, ये इनको ऐड करेंगे z प्लस सी तो ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे दो कॉलम्स सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे कौन सा, देखो कॉलम 1 पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे क्या, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है। तो देखो कैसे, कॉलम 1 पे लगाना है क्या, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 मतलब x प्लस ए, फिर y प्लस बी हो जाएगा, फिर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर रहे हैं, ये हो जाएगा z प्लस सी, ठीक है। बाकी के दो कॉलम्स सेम रखेंगे। अब देखो आगे ना आपके दो कॉलम सेम, तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। रीज़न दे दोगे आप, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इस डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम इसको डेल्टा लेट कर लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सेम ही लिख रही हूँ, बस इस हमने इसको डेल्टा लेट किया है क्योंकि हम वही करते हैं पहले स्टेप में। अब देखो मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो कब आता है, जब आप कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो को ज़ीरो ले आओ, है ना, बाकी चाहे जो मर्जी रहे यहाँ पे एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपका डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाता है, ज़ीरो। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ, फिर इन तीनों को ऐड करूं और इन तीनों, देखो मैं इन तीनों को ऐड करके दिखाती हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देखो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपका ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर भी ज़ीरो बन जाएगा, इधर भी ज़ीरो बन जाएगा और इधर भी ज़ीरो बन जाएगा, आ गया पूरा कॉलम ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो। देखो मैं करके दिखाती हूँ। अब क्या करेंगे हम, ऑपरेट कॉलम 1 एज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों ऐड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, ये होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इन तीनों को ऐड करेंगे माइनस सी प्लस ए प्लस ए माइनस बी, इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो ये होगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी के दो कॉलम्स सेम रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, आ गया ज़ीरो, बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ऐसे ही इधर भी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। बाकी के ये कॉलम सेम, ठीक है। अब देखो आपका पूरा कॉलम 1 ज़ीरो आ गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। आप रीज़न दे दोगे, बिकॉज कॉलम 1 इज़ ज़ीरो, पूरा कॉलम 1 क्या है आपका, ज़ीरो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप, इसको डेल्टा लेट कर लेंगे, ठीक है। 5986। अब आपको इज इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना है। मैंने आपको देखो दो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं,
कब कब ज़ीरो आता है, या तो कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स सेम आ जाएं, या फिर आप 3 ज़ीरो ले आओ, राइट। अब इसमें ना देखो, अगर आप बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 9 ज़ा 63 प्लस 2 65, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 9 ज़ा 72 प्लस 3 75 हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 5 कितना होता है 86। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊँ, ठीक है, तो मेरे ये दोनों रो सेम आ जाएंगी। देखो ये क्या है, कॉलम 2, कॉलम 2 पे मैं क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ, पहले तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 9 इंटू कॉलम 2, फिर ये कॉलम 1 ऐड भी तो करती जा रही हूँ, तो प्लस C1, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, हम कॉलम 2 पे लगाएंगे ऑपरेशन, तो ये तो सेम रहेगा, ठीक है, ये दोनों कॉलम्स तो सेम रहेंगे। देखो क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 9 ज़ा 63 प्लस 2, ये हो जाएगा 65। इसको भी वही करेंगे, देखो 8 9 ज़ा 72 प्लस 3 75, 9 9 ज़ा 81 प्लस 5 86। तो अब देखो हमारे ये दोनों कॉलम्स सेम आ गए, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। रीज़न आप दे दोगे बिकॉज C2 एंड C3, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, इसको डेल्टा ले लेंगे, CA AB, इसको A को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये हो जाएगा AB प्लस AC, B को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा BC प्लस AB, C को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा AC प्लस BC, ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को इसको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम मैं ले आती हूँ सेम, या फिर 3 0 0 बना दो। इसमें हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये पता है क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस CA। इन दोनों को ऐड करूँगी तब भी यही बनेगा, इन दोनों को ऐड करूँगी तब भी यही बनेगा। फिर मैं देखो यहाँ पे पूरा आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, फिर मैं ये बाहर कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या बच जाएगा 1 1 1, ये दोनों कॉलम्स आ गए सेम, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। देखो मैं इस कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाऊंगी एज कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, ठीक है। पहले दो कॉलम तो सेम रहेंगे, कॉलम 3 पे हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखो ये बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, राइट, AB प्लस BC प्लस CA। देखो आगे तीनों सेम, अब हम AB प्लस BC प्लस CA बाहर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, ठीक है। अब चलो कॉमन लेते हैं बाहर, AB प्लस BC प्लस CA ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा 1 1 और 1। अब देखो आपके कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम आ गए, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। रीज़न दे दोगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। देखो आपके पहले 4 क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट, को प्रूव करना है कि ये वाली डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये वाली डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर उसको RHS राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, ठीक है। आपने ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको ऐसे डिटर्मिनेंट इक्वल प्रूफ करना आ जाए ना, आपने क्या करना है, आपने ना अपने आंसर के अकॉर्डिंग चलना है। ये प्रूफ करना है ना आपने, तो आपने इसको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे है ए पी एक्स, तो मैं इधर भी पहली रो में ए पी एक्स बनाऊँगी, ठीक है। कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, देखो बी प्लस सी, सॉरी माइनस करूँ तो हो जाएगा माइनस सी माइनस ए, माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है, पता है ना। तो अगर मैं इन तीनों को माइनस करूँ आपस में, तो देखो ये कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास, -2a, ठीक है। वैसे ही जब आप इन तीनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -2p, इन तीनों को माइनस करोगे तो आएगा -2x, ठीक है। ये तीनों आएंगे, फिर इसमें से आप -2 कॉमन ले लोगे तो देखो आ गया आपका ए पी एक्स पहली रो में, आ जाएगा ना। तो चलो करते हैं, हमने क्या करना है, रो 1 में ऑपरेशन लगाना है, क्या, r1 माइनस r2 माइनस r3, ठीक है। देखो इन तीनों को माइनस करके मैंने दिखाया ना, क्या आया, -2a, इन तीनों को माइनस करके आएगा -2p, चाहे तो आप करके देखो q प्लस r माइनस r माइनस p माइनस p माइनस q, ठीक है। देखो ये दोनों कैंसिल, q माइनस q कैंसिल, ये हो जाएगा -2p, ठीक है। ऐसे इन तीनों को भी माइनस करो, -z माइनस x माइनस y, ठीक है। y माइनस y कैंसिल, z माइनस z कैंसिल, क्या आ जाएगा, -2x, ठीक है। बाकी की दो रोज तो बिल्कुल सेम ही रहेंगी क्योंकि हमने ऑपरेशन सिर्फ रो 1 पे लगाया है। अब देखो मैं -2 कॉमन ले लूँगी तो मेरा पहली रो में क्या आ जाएगा, a p और x। तो चलो अब -2 कॉमन लेते हैं, ये ले लिया -2 बाहर कॉमन, अंदर क्या अब आ गया a p x, बाकी दोनों रोज सेम रहेंगी। पहली रो पे तो आ गया ए पी एक्स। अब देखो हमें दूसरी रो में क्या चाहिए, बी एक्स वाई, यहाँ लिख देते हैं। दूसरी रो में चाहिए बी क्यू वाई और तीसरी रो में चाहिए सी आर जेड, ठीक है। यही चाहिए हमें, है ना। ये रो 2 है, ये रो 3 है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस रो को इससे माइनस करूँ, इन दोनों को माइनस करूँगी क्या बचेगा, सी, इन दोनों को माइनस करूँगी क्या बचेगा, आर, इन दोनों को माइनस करूँगी आएगा जेड। तो क्या आएगा, सी आर जेड। देखो सी आर जेड मेरे को थर्ड रो में चाहिए पर यहाँ पे मेरा सेकंड रो में आ रहा है। इन दोनों को माइनस करूँगी तो आएगा बी, इन दोनों को करूँगी क्यू, इन दोनों को माइनस करूँगी आएगा वाई, बी क्यू वाई भी है। ये रो थर्ड में चाहिए, ये रो 2 में चाहिए, तो पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे। अब मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया था, जब भी आप इंटरचेंज करते हो ना तो आप बाहर माइनस का साइन लगाते हो, ठीक है। और ये था -2। अब देखो इंटरचेंज करेंगे रो 2 और रो 3 को, पहली रो तो सेम रहेगी, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये वाला सेकंड रो में आ जाएगा सब, और सेकंड रो थर्ड रो में आ जाएगी, हो गया। अब हम इनको माइनस करते हैं तो मेरा बी क्यू वाई और सी आर जेड आ जाएगा रो 2 और रो 3 में, ठीक है। तो अब हम दो ऑपरेशंस लगाएंगे, पहला लगाएंगे रो 2 में, क्या होगा वो, R2 माइनस R1। दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे रो थर्ड में, क्या लगाएंगे, R3 माइनस R1, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो पहली रो सेम रखो, सेकेंड रो में करना है R2 माइनस R1। देखो a प्लस बी माइनस ए, क्या आ गया, b, p प्लस क्यू माइनस क्यू, सॉरी माइनस p, तो क्या आ गया, q। ऐसे इन दोनों को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, y। आ गई देखो सेकेंड रो भी। अब थर्ड रो में आपने R3 माइनस R1 करना है, C प्लस ए माइनस ए, C आ जाएगा, R प्लस पी माइनस पी, R आ जाएगा, Z प्लस एक्स माइनस एक्स, Z आ जाएगा। देखो आ गई हमारी डिज़ायर्ड रोज जो हमें चाहिए थी, और यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में।
तो जब भी आपको प्रूफ करना हो आप इसके अकॉर्डिंग ही चलो अपनी राइट हैंड साइड के, आपको आइडिया मिलता जाएगा आपने क्या क्या करना है आगे। दिस इज इक्वल टू RHS, फिर आप लिख देना हेंस प्रूफ्ड। राइट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूफ दैट 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि या तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम ले आओ, ठीक है, या फिर 3 ज़ीरोज़ बना दो। तो वो वाला मेथड ना थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन में लगाओगे तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, आप उससे करना। देखो आप ना इसको सबसे पहले लेट कर लो ए, डिटर्मिनेंट नहीं, हम इसको मैट्रिसेस मानेंगे, ठीक है। 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 आए, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए ना मैं पहले प्रूफ करूँगी कि मेरे ये मैट्रिक्स ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे इसको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, राइट, ये होता है, ठीक है। तो अब हम पहले निकालेंगे ए डैश, ए ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या होता है, इस रो को कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा 0a माइनस बी। इस रो को कॉलम में ले आओ, माइनस ए 0 माइनस सी। इस रो को भी कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा बी सी 0, ठीक है। अब हम करते हैं माइनस ए ट्रांसपोज। देखो माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस 0 0 ए माइनस बी, माइनस वाले सारे प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस, बी सी 0। अब ध्यान से देखो ये दोनों आगे सेम, तो आपका a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये दोनों आगे ना देखो सेम, ठीक है। अब ना हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देंगे, डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, कर दिया दोनों तरफ। अब देखो ये है डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, इस माइनस की जगह ना मैं -1 लिख रही हूँ, हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। ए ट्रांसपोज ये था होल डिटर्मिनेंट। अब देखो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 बताई थी कि अगर आपका के ए मल्टीप्लाई हो रहा हो डिटर्मिनेंट में, तो आप इस के को बाहर निकाल देते हो रेज टू द पावर n, n मतलब ऑर्डर, ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट a। तो अब हम यहाँ पे वही करेंगे। देखो -1 कितने बाहर आएंगे, रेज टू द पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है, देखो हर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, तो ये 3 बाहर आएंगे और अंदर ये डिटर्मिनेंट एज इट इज़। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। अब मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी बड़ी स्टार्टिंग में ही, शायद पहली प्रॉपर्टी थी कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये भी आपको पता है आपकी एक प्रॉपर्टी होती है ना। तो मैं इस ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख दूंगी, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, माइनस रह गया बाहर इनटू डिटर्मिनेंट ए। अब मैं इस माइनस ए डिटर्मिनेंट को ना दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, ये दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, 0 को उस साइड लेके जाओ तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही होएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डालो। देखो ए हमने यहाँ पे क्या लिया था, ये, इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यही आपको प्रूफ करना था, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 4a² b² इंटू c² के, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको लेट कर लेते हैं डेल्टा लेफ्ट हैंड साइड को, और फिर उसको RHS राइट हैंड साइड के इक्वल लेंगे, ठीक है। ये है -a² ab ac ba -b² bc ca cb और -c²,
ठीक है, ये ले लिया आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने आपको बताया था कि आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग चला करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें बनाना, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब हमें ए बी सी बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब ध्यान से देखो, मैं इस रो में से ए कॉमन ले लेती हूँ, इस रो में से बी कॉमन ले लेती हूँ और इस रो में से सी कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरा ए बी सी आ जाएगा बाहर, राइट। देखो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहली रो में से ए कॉमन, दूसरी रो में से बी कॉमन और तीसरी रो में से सी कॉमन, तो मेरे पास ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं, देखो पहली रो में से ए कॉमन, दूसरी में से बी और तीसरी में से सी कॉमन। लो इसमें से ए कॉमन, देखो अंदर क्या बचेगा, माइनस ए बी और यहाँ बचेगा सी, राइट। सेकेंड रो में से बी कॉमन लो तो क्या बचेगा, ए माइनस बी और सी। तीसरी रो में से सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी और माइनस सी, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक ए बी सी तो आ गया, पर यहाँ पे है स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मतलब हमें एक और ए बी सी चाहिए, ठीक है। तो बन जाएगा ना ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। अब देखो अगर मैं इस कॉलम में से ए कॉमन ले लूँ, इस कॉलम में से बी कॉमन ले लूँ और इस कॉलम में से सी कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास बाहर आ गया एक और ए बी सी, राइट। तो लेते हैं कॉमन, देखो यहाँ से लेंगे, लिखेंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, राइट। लेते हैं अब देखो कॉमन, ये तो ऑलरेडी था ए बी सी, ठीक है। एक और ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस कॉलम में से लेंगे ए कॉमन तो क्या बचेगा, माइनस वन वन वन। इस कॉलम में से बी कॉमन तो वन माइनस वन वन। इस कॉलम में से सी कॉमन लिया तो हो जाएगा वन वन माइनस वन, ले लिया कॉमन, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया, अब हमें और क्या चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए 4, ठीक है। तो 4 कैसे बनाएंगे, देखो आप इसको ना ऐसे एक्सपैंड भी नहीं कर सकते, जैसे हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 में क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस, इसकी रो कॉलम हाइड किया, फिर इसका और एक्सपैंड करते थे ऐसे। पर जब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हो, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे होते हो ना, तब आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। एक्सपैंड आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब कोई भी एक रो में 2 ज़ीरो हो जाए। देखो मतलब या तो ऐसे 0 0 हो जाए, यहाँ पे चलो कुछ भी हो, या फिर एक कॉलम 0 हो जाए, 0 0 यहाँ पे कुछ भी, 2 ज़ीरोज़ आने चाहिए, चाहे रो में आ जाए चाहे कॉलम में आ जाए। तो अब हमें यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ बनाने पड़ेंगे पहले, ठीक है। कैसे बनेंगे, देखो अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, -1 + 1, एक ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं इसको और इसको माइनस कर दूँ, 1 - 1, दूसरा ज़ीरो भी आ जाएगा मेरे पास, राइट। इन दोनों को प्लस करूँगी, पहला ज़ीरो, फिर इन दोनों को माइनस करूँगी, दूसरा ज़ीरो, ठीक है। तो चलो करते हैं, अब हम ऑपरेट करेंगे, ये तो रफ था, ऑपरेट करेंगे। देखो C1 एज C1 + C2 एंड C2 एज C2 - C3, ठीक है। आपको RHS के इक्वल लाना होता है, बस जो मर्जी तिकड़म लगाओ। ये था A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो C1 + C2, -1 + 1 0, और इसको ऐड करोगे दोनों को, ये भी हो जाएगा 0, 1 + 1 2। C2 में C2 - C3 करना है, 1 - 1 0, -1 - 1 -2, 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब C3 तो सेम ही रहेगी हमारी, राइट, क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं था। अब जब 2 ज़ीरो आ गए ना, तब आप एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों तो एक्सपैंड करने नहीं होते, ज़ीरो को तो क्या ही करना है, ज़ीरो ही आएगा, इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं फिर, ठीक है। इस रो में देखो 2 ज़ीरो आ गए, तब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। देखो एक्सपैंड कैसे करेंगे, R1 से, क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरो आ रहे हैं,
हम लिखेंगे एक्सपैंड बाय R1, मतलब रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1, इस 1 की रो और कॉलम हाइड करो, जब 2 ज़ीरो आ जाते हैं फिर हम इसको एक्सपैंड करते हैं। 1 की रो और कॉलम को छुपाओ, ये हो जाएगा 0 -4, ठीक है। A² B² C² माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 4, अब 4 को आगे ले जाओ तो हो जाएगा 4A² B² C²। आपको यही प्रूव करना था, यही आपकी RHS है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट 1A A², 1B B² 1C C² इज इक्वल टू A - B B - C इंटू C - A। अब आपको ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी 1A A², 1 B B² C² अब देखो मैंने आपको बताया कि इसके अकॉर्डिंग चला करो अपनी RHS के, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है A - B, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरा A - B आ जाएगा। फिर है B - C, इन दोनों को माइनस करूँगी तो B - C भी आ जाएगा, राइट। C - A हम अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि एक बार में सिर्फ आप 2 ही ऑपरेशंस लगा सकते हो, राइट। तो देखो हम लिखेंगे ऑपरेट R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे R1 - R2। आप पहले इन दोनों रोज़ को माइनस करोगे, ठीक है, तभी A - B आएगा, फिर हम इन दोनों रोज़ को माइनस करेंगे तो B - C आ जाएगा। R1 - R2 एंड R2 एज R2 - R3, ठीक है। लगाते हैं, देखो ऑपरेशन करो, 1 - 1 0, A - B A² - B²। R2 में क्या करना है, R2 - R3, 1 - 1 0, ये हो जाएगा B - C, ये हो जाएगा B² - C²। थर्ड रो सेम रहेगी, ठीक है। अब आप देखो, इसको ना मैं खोल के लिखती हूँ, इस पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो A² - B² क्या होता है, A + B इंटू A - B, ठीक है। ऐसे B² - C² क्या हो जाएगा, B + C इंटू B - C, ठीक है, और ये है C²। अब आप ध्यान से देखो तो आपकी पहली रो में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, आपकी पहली रो में A - B कॉमन आ रहा है। देखो 0 को भी ना आप ऐसे लिख सकते हो कॉमन लेने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा। तो इस रो में से हम A - B कॉमन ले लेंगे, और सेकेंड रो में देखो B - C कॉमन आ रहा है, तो इसमें से B - C कॉमन ले लेंगे। तो देखो टेकिंग A - B एंड B - C कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। A - B और B - C कॉमन ले रहे हैं, राइट। अब अंदर देखो, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा A + B। सेकेंड रो में से हमने क्या कॉमन लिया है, B - C, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा B + C, ठीक है। थर्ड रो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 2 ज़ीरोज़ आ गए, मतलब एक्सपैंड कर सकते हैं, कर हम यहाँ पे भी सकते थे। देखो 2 ज़ीरोज़ हैं, बट आपको चाहिए तो ये ना आंसर में, तो इसको तो पहले बाहर निकालना ही पड़ेगा। A - B इंटू B - C। अब लेते हैं, देखो यहाँ पे लिख देना एक्सपैंड। देखो 2 ज़ीरोज़ आपके फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं, तो आप यहीं से एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड बाय कॉलम 1, ठीक है। देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को तो ज़रूरत नहीं है एक्सपैंड करने की, 1 पे चलो, 1 की रो और कॉलम को हाइड करो, इनको मल्टीप्लाई करो। देखो ये है B + C माइनस A + B, राइट।
अंदर ब्रैकेट खोलो, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, बी माइनस बी कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, ए माइनस बी माइनस सी, और इधर क्या बच गया, सी माइनस ए। आपको यही प्रूफ करना था, यही आपकी RHS है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आपको ये प्रूफ करना है इसके a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे डेल्टा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप ये पूरा स्टेप करके लिखना, ठीक है। अब देखो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अब आपको अपनी RHS देखो यहाँ पे है a माइनस बी, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो हो जाएगा ना a माइनस बी। फिर है b माइनस सी, इन दोनों को माइनस करूँगी तो b माइनस सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, देखो ऑपरेट C1 एज C1 माइनस C2, दिस माइनस दिस, एंड कॉलम 2 एज कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, C2 माइनस C3। अब देखो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, a हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ऐसे ही अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये हो जाएगा b माइनस सी एंड बी क्यूब माइनस सी क्यूब। थर्ड कॉलम तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब की। पहले बाकी सारा सेम लिख लेते हैं। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, ये वाली प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, मैं आगे कर देती हूँ थोड़ा, नहीं तो जगह कम हो जाएगी। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो फॉर्मूला, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर है ज़ीरो b माइनस सी, यहाँ पे भी यही लगा दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब सेम ही हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये सेम रहेगा 1c क्यूब, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पहले कॉलम में से आपका a माइनस बी कॉमन आ रहा है ना, और दूसरे कॉलम में ध्यान से देखो तो b माइनस सी कॉमन आ रहा है, राइट। अगर आप इसको ब्रैकेट में a माइनस बी भी लिख दोगे ना कॉमन लेने के लिए, तो भी कोई चक्कर नहीं है, देखो इसको मल्टीप्लाई करके ज़ीरो ही आएगा। तो अब हम इसमें से a माइनस बी और इसमें से b माइनस सी कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो चलो अब कॉमन लेते हैं। अब देखो अंदर क्या बचेगा, इधर से a माइनस बी कॉमन लिया तो ये तो ज़ीरो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 0 1 और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये वाला कॉलम आपका सेम ही रहेगा, राइट। अब हम करेंगे इसको एक्सपैंड। देखो हमें एक्सपैंड करने के लिए 2 ज़ीरोस चाहिए होते हैं, है ना। तो अब इसको एक्सपैंड कर देंगे R1 से, एक्सपैंड बाय R1। एक चीज़ ध्यान रहे कि एक्सपैंड आप वहीं से करोगे जहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, पहली रो में है ना 2 ज़ीरो, तो इसलिए इसको R1 से ही एक्सपैंड करेंगे। चलो करते हैं इसको एक्सपैंड। ये था a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है।
अब देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो 1 की रो और कॉलम छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनकी ब्रैकेट्स खोलेंगे। देखो खोलो ब्रैकेट्स, ये है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। राइट, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। आप अपनी RHS भी साथ साथ देखते रहना क्योंकि हमें वही निकालनी है। ठीक है, देखो अब इसमें और इसमें ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस टर्म और इस टर्म में, इन दोनों टर्म्स में देखो बी कॉमन आ रहा है, तो हम बी कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म्स में देखो बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक इस टर्म और एक इस टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, तो अंदर देखो क्या बचेगा, सी माइनस ए कॉमन ले लिया, ये हो गया सी प्लस ए और प्लस बी। ठीक है, तो इसको अरेंज करके लिख लो अपनी RHS के अकॉर्डिंग, ये जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यही थी आपकी RHS, यहाँ पे आप लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूफ दैट। आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको इसको इज इक्वल टू प्रूफ करना है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के इक्वल। राइट, तो देखो सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, इसको डेल्टा ले लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब मैंने आपको बोला आप राइट हैंड साइड देख के चला करो। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर देखो हमें यहाँ पे चाहिए x माइनस वाई, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई। अगर मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो को माइनस करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई। उसके बाद है y माइनस जेड। फिर देखो अगर मैं इस रो, सेकंड रो और थर्ड रो को माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस जेड भी। राइट, तो अब हम रो 1 और रो 2 को माइनस करेंगे और R2 और R3 को माइनस करेंगे। ठीक है, देखो ये होगा ऑपरेट R1 एज R1 माइनस R2 माइनस R2 एंड R2 एज R2 माइनस R3। राइट, अब लगाते हैं देखो ऑपरेशन, और याद रहे मैंने आपको बताया था एक बारी में आप सिर्फ 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। राइट, अब देखो R1 माइनस R2 करना है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, R2 में R2 माइनस R3, ये हो जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। राइट, थर्ड रो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, यहीं लगा देती हूँ मैं। देखो x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें देखो वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसमें ना मैं z कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या रह जाएगा देखो y माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ तो x हो जाएगा प्लस का, y हो जाएगा माइनस का। समझ में आया? ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पूरी पहली रो में से x माइनस वाई कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं z ये लिख रही हूँ यहाँ पे माइनस जेड एक्स माइनस वाई। राइट, इधर देखो y माइनस जेड, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
इधर भी देखो मैं कॉमन लूँगी, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या रह जाएगा z माइनस वाई, माइनस बाहर कॉमन ले लूँगी तो y हो जाएगा प्लस का, z हो जाएगा माइनस का। फिर इसमें से भी देखो मैं y माइनस z कॉमन ले पाऊँगी सेकेंड रो में से, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स वाई माइनस जेड, थर्ड रो बिल्कुल सेम रहेगी। अब ध्यान से देखो तो इस रो में से x माइनस वाई कॉमन ले सकती हूँ मैं, और r रो 2 में से देखो y माइनस जेड कॉमन ले सकती हूँ, राइट। तो पहली रो में से लूँगी x माइनस वाई कॉमन और दूसरी रो में से लूँगी y माइनस जेड कॉमन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेते हैं देखो कॉमन, क्या क्या लेना है, एक तो x माइनस वाई ले लो कॉमन और एक लेना है y माइनस जेड। अंदर देखो अब क्या बचेगा, इसकी जगह हो जाएगा 1, इधर बचेगा x प्लस वाई, इधर बचेगा माइनस जेड, इधर से y माइनस जेड कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 y प्लस जेड, और इधर क्या बचेगा माइनस x। थर्ड रो आप बिल्कुल सेम लिखोगे, ठीक है। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे आपको x माइनस वाई और y माइनस जेड मिल गया, ये दोनों आपको मिल गए। अब आपको बनाना है z माइनस एक्स, अब क्या बनाना है हमें z माइनस एक्स। ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, देखो माइनस z माइनस इन दोनों को माइनस करूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो z हो जाएगा प्लस का, x हो जाएगा माइनस का, आ गया देखो z माइनस एक्स बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं अब देखो इन दोनों को माइनस करूँगी, देखो ये क्या बनेगा x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा x माइनस जेड, माइनस कॉमन ले लो तो ये बन गया z माइनस एक्स। तो देखो z माइनस एक्स बनना शुरू हो जाएगा फिर। तो अब मैं क्या करूँगी, रो 1 माइनस रो 2 करूँगी, इसमें से इसको माइनस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट R1 एज R1 माइनस R2, राइट। करते हैं देखो माइनस, देखो 1 माइनस 1 0, इन दोनों को माइनस करोगे मैंने अभी बताया ये आएगा, इसको ना माइनस को माइनस 1 लिख लो, लिख सकते हैं ना, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो मैंने ये करके दिखाया, देखो माइनस जेड माइनस एक्स आएगा, ये सारा रफ काम है आपका, ये दोनों सेम रहेंगे रोज़, ठीक है। अब देखो इस रो में से हम z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास z माइनस एक्स भी आ जाएगा बाहर, ठीक है। लेते हैं देखो, यहाँ लिखेंगे टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 1, ठीक है। तो देखो बाहर आ जाएगा z माइनस एक्स आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा 0 ही, माइनस 1 माइनस 1, माइनस मतलब माइनस 1 ही है, ठीक है। ये दोनों रोज सेम है, ठीक है। अब देखना, अब मैंने आपको, अब हम इसको, अब हमारे पास देखो क्या रह गया, अब हमारे पास ये निकालना रह गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको हम एक्सपैंड करके निकालेंगे। मैंने आपको बताया जब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हो आप सिर्फ तभी एक्सपैंड कर सकते हो जब आपके पास 2 ज़ीरो हों, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे 2 ज़ीरो बनाने पड़ेंगे, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को, देखो पहला ज़ीरो है, एक और ज़ीरो बनाने की ज़रूरत है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, माइनस 1 माइनस माइनस 1 तो ये हो जाएगा, आ गया ज़ीरो, आ गया ना। तो अब मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूँगी, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 2 एज कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है। तो देखो करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई
y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखो 0 माइनस 1 क्या होएगा, ये तो सॉरी 0 ही था, कॉलम करना है ना माइनस, तो ये रो तो सेम रहेगी। इन दोनों को माइनस करोगे 0 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, इन दोनों को माइनस करके आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये वाला कॉलम सेम रहेगा, राइट। अब हम देखो, अब हमारे पास आ गई 2 ज़ीरोस। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे पहली रो से, क्योंकि पहली रो में आया 2 ज़ीरो, ठीक है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपैंड बाय R1, ठीक है। करते हैं इसको रो 1 से एक्सपैंड। एक्चुअली वहाँ पे जगह ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये वाला स्टेप नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, ठीक है। अब करते हैं इसको एक्सपैंड। देखो ये था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस, 2 ज़ीरोज़ को तो एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, राइट। देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा -1, राइट। अब देखो इस -1 की रो और कॉलम को हाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, देखो वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे, ये था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब देखो -1 बाहर रहने दो, इसको खोलो, देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये माइनस अंदर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर एंड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब देखो ये जो -1 है ना, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करो इससे, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, -1 इंटू माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा प्लस वाई जेड, और ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स, ठीक है। यही आपको बच्चे प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में, यही थी आपकी राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।